आइए प्यारे बच्चों, हम अगले वीडियो में आपको पढ़ा दिए थे लौसा और मौसा, और इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे भिन्नों का लौसा और मौसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, पहला मैं एक क्वेश्चन दे करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने दे दिया 3/5 प्लस 6/8 का लौसा ज्ञात कीजिए। लौसा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जब 3/5 प्लस 6/8 दे दिया है और इसका लौसा पूछ रहा है, तो ऊपर वाले अंश का आप क्या करेंगे, लौसा ज्ञात करेंगे, और नीचे वाले हर का मौसा ज्ञात करेंगे। तो इसका सलूशन कैसे ज्ञात करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। आपको हमने बताया है कि ऊपर वाले जब ऐसे भिन्न का लौसा पूछे तो ऊपर वाले अंश का आपको क्या ज्ञात करना है, लौसा ज्ञात करना है। तो अंश में क्या है, तो 3 और 6 है, इसका आप लौसा ज्ञात कर दीजिए। तो लौसा ज्ञात कर दीजिए तो 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसका लौसा क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 यानी 2 3 6। ये लौसा क्या आ गया बाबू, तो कहेंगे 6 आ गया। ठीक है। अब नीचे वाले जो हर है उसका आपको निकालना है क्या, मौसा। हर का क्या निकालना है, हर का मौसा ज्ञात करना है। तो हर में मौसा निकालना है तो नंबर क्या है, तो सबसे बड़ा नंबर उसमें क्या है, 8 है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 5 है। भाग विधि द्वारा इसका मौसा निकाल दीजिए। 5 एकम 5, ये बचेगा 3। अब इस 3 से इस 5 को क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, क्या बचेगा 2। अब इस 2 से इस 3 में भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 1 बचेगा, इस 1 से 2 में भाग दे दीजिए। 1 2 1 2 1 में 2 का गुणा करेंगे, 1 दूना के 2, यानी ये आपका कट जाएगा। यानी कौन काटा, तो कहेंगे 1 काटा। तो मौसा क्या आ गया बाबू, मौसा बराबर क्या लिख देंगे, 1। अब यहाँ पर जब आपने लौसा भी निकाल लिया, ऊपर वाले अंश का लौसा हो गया और नीचे वाले हर का आप मौसा निकाल दिए। तो अब इसको लौसा निकाले हैं तो कितना आया है बताइए, तो कहेंगे लौसा कितना आया है, तो लौसा कहेंगे 6 आया है, और मौसा कितना आया है, 1 आया है। अब इस 1 से इस 6 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 3/5 प्लस 6/8 का लौसा कितना आएगा, तो 6 आएगा। यही आपको क्या करना है, समझ में आया। अब इसी प्रकार मैं दूसरा सवाल एक दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यानी आपने देखा कि जब लौसा पूछेगा तो ऊपर वाले का लौसा, नीचे वाले का मौसा ज्ञात करना है। यही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन अभी बताऊंगा, जब मौसा ज्ञात करना रहेगा तब क्या करना है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिए 9/4 प्लस 6/2 प्लस 8/6 ऐसे दे दिया, और कहा कि इसका लौसा ज्ञात कीजिए। तो आपको अभी मैं बताया हूं कि जब भिन्नों का लौसा ज्ञात करने के लिए पूछे तो ऊपर वाले अंश का आपको लौसा ज्ञात करना है और नीचे वाले हर का मौसा ज्ञात करके और उसका कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ऊपर वाला नंबर क्या है बच्चों, तो लौसा निकाल दीजिए। ये है 9 6 और 8, इसका लौसा निकालिए। तो लौसा निकालेंगे तो ये 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, तो 9 को उतार देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काट देंगे, 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे,
9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2, ये 2 कट जाएगा आपका। फिर अब 3 से काट देंगे, 3 तरीके 9, 3 एक कम 3, एक को जैसे है वैसे उतार देंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, एक को जैसे है वैसे उतार देंगे। ये आपका कट गया। तो लौसा कितना आया बच्चों? तो लौसा बराबर आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दुना के 4, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 तरीके 24, 24 में 3 का गुणा करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। यानी लौसा कितना आया बच्चों? लौसा ऊपर वाले का क्या आ गया? 72 आ गया बटे में। अब नीचे का हमें निकालना है क्या? मौसम। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? तो 2 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6 है। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ये आपका कट गया। अब इसी 2 से फिर जो बचा नंबर है क्या है? 4, इसको भी काट दीजिए। 2 दुना के 4, ये आपका कट गया। यानी कौन काटा? तो ये मौसम बराबर हो गया बच्चों 2। कौन काटा? तो 2 काट दिया, यानी मौसा आ गया 2। अब इसको काट दीजिए, तो काटेंगे तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छके 12, यानी 36 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको यह भिन्नों का लौसा समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। अब भिन्नों का हमें निकालना है मौसम। तो भिन्नों का मौसम ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे और उस चीज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब भिन्नों का आपको निकालना है बच्चों मौसम। तो जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे दे दिए यहाँ पर 4 बटे में 10 प्लस 8 बटे में 6 कह दिया। इसका मौसम ज्ञात कीजिए, का मौसम ज्ञात कीजिए। मौसम ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि जब लौसा पूछ रहा था तो ऊपर वाले का लौसा निकाल रहे थे, यानी अंश का लौसा निकाल रहे थे और हर का निकाल रहे थे मौसम। लेकिन इसमें पहले पूछ दिया है आपको मौसम, तो ऊपर वाले अंश का आप मौसम निकालेंगे बच्चों, और नीचे वाले हर का क्या निकालेंगे? लौसा। उसी का आप उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। ऊपर वाले का क्या निकालना है? मौसम निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है बच्चों? देखिए, तो 8 है। सबसे छोटा क्या है? तो कहेंगे कि 4 है। तो 4 गुना के क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, एक कट जाएगा। यानी मौसम क्या आ जाएगा बच्चों? कहेंगे कि मौसम बराबर हो जाएगा 4। तो ऊपर वाले का मौसम यहाँ पर सोल्यूशन में आप क्या लिख सकते हैं? 4। ठीक है, बटे में। अब नीचे वाले का क्या निकालना है? लौसा निकालना है। तो नीचे वाले नंबर का लौसा निकालेंगे, तो यहाँ पर ऐसे लौसा निकाल दीजिए, 10 और 6 का निकालना है। तो 2 से काटेंगे, 2 बचे 10, 2 तिहाई 6, फिर यह 3 से कटेगा, 5 उतार देंगे, 2 3 एक कम 3, फिर 5 से काटेंगे बच्चों, 5 एक कम 5, ये हो जाएगा। तो इसका कैलकुलेट कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 बचे 30, यानी नीचे वाले का क्या आ गया? लौसा। लौसा बराबर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 30। मौसम क्या आ गया? 4। लौसा क्या आ गया? 30। तो ऊपर वाले का मौसम 4 हो गया, नीचे वाले का लौसा कितना हो गया? 30 हो गया। इसको चाहेंगे तो काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 दुना के 4, ये 15 दुना के 30, यानी 2 बटे में 15 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि भिन्नों का अगर मौसम ज्ञात करना रहेगा तो ऊपर वाले का मौसम पहले ज्ञात करेंगे, यानी अंश का मौसम ज्ञात करेंगे और हर का लौसम ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखिए बच्चों,
एक क्वेश्चन और देखिए इसका कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक तीन भिन्न वाला का आपको निकालने के लिए दे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 दे दिए, यहाँ पर दे दिए 8/5 प्लस 6/7 प्लस 9/3 ऐसे दे दिए। और इसका पूछ दिया कि आपको मौसम ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऊपर वाले का मौसम ज्ञात कर दीजिए, नीचे वाले का लौसक ज्ञात कर दीजिए। तो ऊपर वाला मौसम ज्ञात करना है तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 8। तो सबसे छोटा नंबर देखा जाए तो मौसम ज्ञात करना है, सबसे छोटा नंबर 6 होगा, सबसे बड़ा नंबर 3 हो जाएगा। तो 6 कम 3 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, एक कट जाएगा। कौन कटा? 3। एक नंबर और बचा है, क्या है? 8 है। तो 3 दूना के क्या हो जाएगा? 6। 2 बचेगा, इस 2 से फिर इसको 3 को काटेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ये बचेगा 1, 1 से 2 को काटेंगे, 1 दूना के 2, ये आपका कट जाएगा। यानी मौसम क्या आ गया? तो मौसम आपका बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो ऊपर वाले का मौसम सॉल्यूशन करते समय आप मौसम क्या लिखोगे? 1 बटा में नीचे वाले का लौसम निकालना है बच्चों। तो 5 का, 3 का, 5 का और 7 का निकालना है। सब ये देखो प्राइम नंबर हैं, सबका आपस में गुणा कर दीजिए। तो 3 5 15, 15 7 105, यानी 105 इसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए, 3 3 ही से कटेगा, 5 5 ही से कटेगा, 7 7 ही से कटेगा, अपने अपने से कटेंगे सब। इसलिए इनका आपस में क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यानी आपस में इसका गुणा कर देंगे तो 105 इसका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा भिन्नों का लौसा और भिन्नों का मौसम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस पर एक प्रकार का और क्वेश्चन बनता है बच्चों, आपको मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसम गुणे लौसा, एक क्वेश्चन है आपका। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये कैसे करेंगे? अब जैसे बच्चों मान लीजिए कि क्वेश्चन अब आपका अलग मैं बना दे रहा हूं। क्वेश्चन 5 है ना, एक दिया है, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को पहले नोट करिएगा। ये फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसम गुणे लस, यही फार्मूला है बच्चों। इसी पर बहुत सारे सवाल बनते हैं और इस सूत्र को हम देखेंगे और इसी पर आपको हम क्या कर रहे हैं? सवाल कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 300 है। दो संख्याओं का गुणनफल 300 है और उन संख्याओं का लसा उन संख्याओं का लसा 60 है।
उन संख्याओं का लसा 60 है तो मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा। आइए इसी फार्मूले का आपको प्रयोग करना है। अब दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान दे दिया है कितना, 300। तो इस फार्मूले का प्रयोग कर दीजिए सूत्र से। सूत्र क्या कह रहा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया है 300। तो यहाँ पर रख दीजिए 300। इस पूरे का मान दे दिया गया 300। अब यहाँ पर बराबर है, बराबर कर दे रहे हैं। मौसा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो मौसा को हम x मान ले रहे हैं, ठीक है। और लौसा का मान क्या दे दिया है, 60 दे दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार करिएगा बच्चों। अब x के साथ में 60 क्या है, गुणा है, तो इसको आप लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर बोलते हैं राइट हैंड साइड। जब आपस में जो पक्ष बदलते हैं तो इधर जब गुणा रहता है उधर क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो इधर आपका 60 क्या है, गुणा है, तो इस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 300 बटे में क्या हो जाएगा, 60। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 कम 6, 6 बचे 30। यानी आपने देखा कि x बराबर क्या आ गया, 5। यानी x किसको माने थे हम, मौसा को, यानी मौसा का मान क्या आ गया, 5। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है और ऐसे पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पर कैसे किया गया है ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, दो संख्याओं का मौस 13 है। दो संख्याओं का मौस 13 है और उनका लस लस 117 है। उनका लस 117 है तथा पहली संख्या 9 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। आइए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। आपके सामने सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। अभी ये सूत्र का प्रयोग करिए। सूत्र आपके सामने है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लस। ये आपका सूत्र है बच्चों, ठीक है। इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। तो इसमें कौन क्या दिया है, तो आप कहेंगे कि मौसा दिया है,
तो यहाँ पर मौसा निकाल दीजिए बच्चों। मौसा बराबर क्या दिया है 13, लौसा बराबर क्या दिया है, तो आप देख सकते हैं लौसा का मान क्या दिया है 117 दिया है। और पहली संख्या का मान क्या दिया है, तो पहली संख्या का मान दे दिया है कितना 9 दे दिया है। ठीक है बच्चों। और दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या बराबर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब इस सूत्र में आप ध्यान से रख देंगे तो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। मौसा की जगह मौसा का मान रख दीजिए, लौसा की जगह लौसा का मान रख दीजिए। पहली संख्या का मान दे दिया है 9, तो पहली संख्या की जगह आप 9 रख दीजिए, दूसरी संख्या की जगह आप क्या कर दीजिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी रहने देंगे दूसरी संख्या को। तो पहली संख्या का मान क्या दिया है 9 गुणे लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर मौसा का मान क्या है बच्चों, तो कहेंगे आप कि 13 है, गुणे लौसा का मान क्या है, तो कहेंगे कि 117 है। ठीक है बच्चों। तो मौसा गुणे लौसा हो गया। अब क्या करेंगे, आपकी दूसरी संख्या के साथ 9 गुणा है तो इधर इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों, दूसरी संख्या बराबर 13 गुणे 117 बटे में 9 हो जाएगा। 9 से इसको काट दीजिए, 9 एक कम 9 हो जाएगा, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 9 3 27। और दूसरी संख्या का मान क्या हो जाएगा बच्चों, अब 13 में 13 का गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा, यानी 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, यानी 169 दूसरी संख्या का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं बच्चों कि यह आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। इस प्रकार यह ऐसे फार्मूले पर बहुत सारे सवाल पेपर में आपके आते होंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान दिया हो और मौसा का मान दे दिया हो, लौसा का मान ज्ञात करना हो, तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले का प्रयोग करके। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे आसानी से आप भिन्नों का लौसा भिन्नों का मौसा आपने देखा उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह के फार्मूले इस तरह के सवालों को भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।